आज के इस वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन जो कि बीएस अग्रवाल 13.1 का पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके सारे टर्म इक्वल टू 0 है। सो हमें पता है, यानी कि हमने पिछली वीडियो में जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ऐसे इक्वेशन में हम लोग सिर्फ CF फाइंड करते हैं, यानी कि ऐसे इक्वेशन में हम लोग को PI फाइंड करना नहीं होता है। सो दोस्तों अब हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसका वर्किंग रूल, यानी कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। देन उसके बाद हम लोग CF लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रूट। तो दोस्तों चलिए एक एक स्टेप फॉलो करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म। अगर यहाँ डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग d² - 4 सिंगल डेरिवेटिव, d प्लस या तो कोई डेरिवेटिव नहीं, यानी कि सिर्फ 13x इक्वल टू 0। ये हुआ सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम बात करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो ये सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जो सिंबॉलिक कोफिशिएंट है इसको अगर हम इक्वेट करते हैं 0 से, ये होता है अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन। उसके बाद बात होती है रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी कि सपोज करते हैं कि इसका रूट m1 और m2 है। हम लोग लिख सकते हैं m1 इक्वल टू 4 प्लस रूट 4² माइनस 13 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 एंड m2 लिख सकते हैं हम लोग 4 माइनस 4² माइनस 13 इंटू 4 डिवाइड बाई 2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये होगा 2 + 3i 2 - 3i। हमने देख लिया 3 स्टेप। दोस्तों हमने बात कर ली सिंबॉलिक फॉर्म, ऑक्सिलरी इक्वेशन, रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हम बात करेंगे CF लिखने की। हम CF लिखते हैं नेचर ऑफ रूट को देख के। अगर हम देखें रूट, यानी कि m1 और m2, ये एक पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट है। हमें पता है एक CF इफ roots are a pair of imaginary root। इस केस में हम लोग लिखते हैं एक CF इक्वल टू, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है x, इसलिए हम लोग एक CF लिखेंगे क्योंकि हम लोग इसी का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं। एक CF इक्वल टू e⁻∝t, यानी जिसके रिस्पेक्ट में लिखा हो डेरिवेटिव, एंड C1 cos बीटा t प्लस C2 sin बीटा t। इसमें हम लोग इसको हम अल्फा प्लस बीटा i कंसिडर करते हैं, यानी कि जो अल्फा होगा यहाँ पे 2 होगा, e⁻2t प्लस बीटा होगा 3, C1 cos 3t प्लस C2 sin 3t। अब दोस्तों हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF फाइंड कर लिया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, यानी कि x ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ 0 इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है
ये वैल्यू हमें इसलिए दी है ताकि हम लोग जो एक सी फाइंड किया है इसमें जो कांस्टेंट है C1 और C2 इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। सो अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है। एक काम करते हैं, तो हम लोग पुट करते हैं एक्स ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम लोग इसमें यानी टी की जगह पे हम लोग जगह 0 पुट करें, क्योंकि जो एक्स है फंक्शन ऑफ टी है, यानी कि अगर हम टी की जगह 0 पुट करेंगे सो उसकी वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 0 इक्वल टू ई की पावर 0 C1 cos 0 प्लस C2 sin 0। सो sin 0 0, ई पावर 0 1, cos 0 1, यानी कि C1 इक्वल टू 0। हमें C1 मिला 0, यानी कि अब जो हम लोग एक CF लिखेंगे तो ये होगा ई पावर 2t C2 sin 3t, क्योंकि C1 तो 0 है। इसके बाद हम लोग को दूसरी वैल्यू दी थी, वो था फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x एट 0 इक्वल टू 2। एक्स CF जो हमारा आया है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी कि सो ये होगा एक्स CF बाई डी टी इक्वल टू ई पावर 2t, यानी कि पहले हम लोग सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को एच टीच, सो 3C2 cos 3t प्लस यहाँ पे हम लोग फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किए, इसमें हम लोगों ने सेकेंड को किया था, इसमें हम लोग फर्स्ट को किया, और सेकेंड एच टी यानी C2 sin 3t। अगर इसमें हम लोग t की जगह 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 2। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 इक्वल टू ई पावर 0 3C2 cos 0 प्लस, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें साइन के, अगर यहाँ पे पुटी कर लेते हैं C2 sin 0, सो sin 0 0, यानी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग C2 देखें तो ये होगा 2/3, क्योंकि ई पावर 0 1 cos 0 भी 1। सो हमें मिल गया C1 और C2, यानी कि जो हमें वैल्यू दी थी उसका हम लोगों ने यूज किया और C1 C2 निकाल लिया, और C1 आया 0 और C2 आया 0। नाउ हम लोगों ने C1 0 करने के बाद एक CF बोल दिया था जिसमें C2 अननोन था, C2 आया 2/3, यानी कि हम लोग फाइनली अब एक CF लिखेंगे 2/3 ई पावर 2t sin 3t। तो दोस्तों ये रहा अपना आंसर। तो दोस्तों अगले वीडियोस में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। थैंक यू।